सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, ये एक ऐसा शब्द है जिसको शायद दुनिया के 90% लोग गलत समझते हैं। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट का असली मतलब जानने की कोशिश नहीं करता। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाते हैं। लोगों से सलाह मशवरा करते वक्त दूसरों से गलत सलाह लेते हैं और अपनी ही बनाई हुई सेल्फ रेस्पेक्ट के डेफिनेशन पे चलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बने बनाए रिश्ते भी टूट जाते हैं, अच्छे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, ब्रेकअप्स, डाइवोर्स, बहुत कुछ होता है। एक बंदे का फोन उसकी गर्लफ्रेंड शायद 2 दिन से बिजी थी, नहीं उठा पाई। वो अपने दोस्त से सलाह लिया। दोस्त बोला, तेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्यों बार बार उसको फोन करता है, छोड़ दे उसको। और भाई साहब ने इसके बेसिस पे ब्रेकअप कर लिया। वही बंदा ऑफिस में अपने बॉस से गाली सुनने के बाद भी पड़ा रहता है, जॉब छोड़ता नहीं है, और तब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है तेल लेने। क्यों? गर्लफ्रेंड गई तो मिल सकती है, इस मार्केट में जॉब गई तो शायद ना मिले, ईएमआई कौन भरेगा? तो सेल्फ रिस्पेक्ट के इस बदले मीनिंग को लेके सब लोग चल रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा इस पे बात किया जाए। उससे पहले, हे दोस्तों, वेलकम टू हार्टवाइज। अगर आप मुझे YouTube के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आ जाओ मेरे YouTube चैनल पे और सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करने लायक समझा इसलिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की मीनिंग थोड़ा डीपली अगर हम एनालाइज करें तो क्या है, इसमें 2 पार्ट है। एक है सेल्फ, दूसरा है रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब खुद यानी मैं, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान। वही सम्मान जो हम दूसरों को देते हैं, जो हम अपने माँ बाप को, अपने शिक्षक को देते हैं, जो हम किसी अचीवर को देते हैं जिसने बहुत मेहनत से अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उसके लिए सम्मान हमारे दिल से निकलता है। जो सम्मान हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को देते हैं। और अगर आपने नोटिस किया है तो आपको पता चलेगा, सम्मान हम उन्हीं लोगों को देते हैं, अपने रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन के बाहर उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके लाइफ में कुछ आदर्श रहे हैं, कुछ नीति रहे हैं, कुछ मॉरल बिलीफ, प्रिंसिपल लेके जो लोग चले हैं और लाइफ में कुछ अचीव किया, उन्हीं को सम्मान देते हैं। वैसे ही हम खुद के लिए भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। हम कुछ बिलीव्स, कुछ हमारे आदर्श होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने आप को एक सम्मान देते हैं। उसी को कहते हैं सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो बहुत आसानी से टूट नहीं सकता, जो नष्ट किया नहीं जाता। वो हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं अपने लिए और उसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई आदर्श, कोई नीति, कुछ प्रिंसिपल लाइफ में नहीं है, बस चले जा रहे हैं। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बहुत डाउन होता है। तो इसीलिए जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट होने के लिए आपके कुछ आदर्श होने चाहिए, कुछ नीति नियम होने चाहिए, आपके बेसिक, जिस लाइन से आप नहीं भटकोगे, ठीक है। लेकिन वो किसी के थोड़ा बुरा बोलने पे या इग्नोर करने से वो टूट सकता नहीं है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होगा तो वहाँ पे अपनी फेक सेल्फ रिस्पेक्ट ना दिखाएं, इतनी जल्दी डिसीजन ना लें। हो सकता है कि वो जेन्युइनली बिजी है, आप क्यों उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, बस उसको पता है कि आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे। इतना तो बनता ही है, अगर
2 साल 3 साल से रिलेशनशिप में है, सब कुछ अच्छा चला है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, बिलीफ है, तो बंदा अपने काम पे या बंदी अपने काम पे ध्यान ना दे, बस सारा दिन बाबू सोना करती रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब एक साइड सेटल हो गया तो इंसान उसके बेसिस पे दूसरे साइड पे काम करने की सोचता है। अगर वो उसमें कुछ कर रहा है, कुछ बिजी है, तो वो आप दोनों के लिए है, आप दोनों के फ्यूचर के लिए है। आपको ये समझना पड़ेगा। वहां पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट घुसाओगे और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे तो रिलेशनशिप टूटना ही टूटना है। और अगर आपको डाउट है कि वो आपसे प्यार नहीं करता पहले की तरह, इग्नोर कर रहा है इसीलिए, तो फिर भी आपका डिस्टर्ब करना नहीं बनता, आपका मूव ऑन करना बनता है। अगर जो बंदा आपसे प्यार नहीं करता, क्यों ज़बरदस्ती आप उसको प्यार कराने पे तुले हुए हो? नहीं करता, छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। जिस प्यार पे डाउट है उसका रिलेशनशिप में होना ना ही बेटर है। 100% ट्रस्ट रहेगा, 100% एक दूसरे के ऊपर यकीन रहेगा, एक दूसरे के लिए स्पेस होगा, फ्रीडम होगी, मज़ा आएगा रिलेशनशिप में, तब जाके उसको टिकना चाहिए, अदरवाइज टिकना नहीं चाहिए। तो किसी भी केस में आपको कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेना है, समझना है चीज़ों को, उसके बाद डिसीजन लेना है, ना कि वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है। कि एक चीज़ बताइए, अगर आपके एजेड मम्मी पापा आपको बोले गुस्से में तू घर से निकल जा, आप निकल जाओगे उनको छोड़ के? नहीं जाओगे ना, क्योंकि उन्होंने गुस्से में बोला था, मन से नहीं चाहते कि आप निकल जाए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा घर छोड़ के चला जाए। इसका मतलब क्या? जहाँ पे प्यार है वहाँ पे ये सब फेक सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह नहीं है। जहाँ पे हमें पता है सामने वाला इंसान हमसे प्यार करता है, हमारा अच्छा चाहता है, हमारी खुशी उसकी खुशी है, हमेशा खुश देखना चाहता है, तो वहाँ पे उसके गुस्से में कही हुई बातों को नहीं दिल पे लिया जाता। तो वैसे ही अगर आपका पार्टनर जिसके साथ आपका अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, उसने कभी कुछ गुस्से में कह दिया, आपको पता है कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करती है, तो उसको दिल पे नहीं लेते बॉस, ठीक है? और क्या? तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ दिखानी पड़ती है? सेल्फ रिस्पेक्ट आपको वहाँ दिखानी पड़ती है जब कोई काम आपके नीति या आदर्शों के खिलाफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी होने वाली है और लड़की वालों को आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स दहेज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप एक बिलीफ सिस्टम है आपका जो कहता है नहीं, दहेज एक गलत चीज है और मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो वहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट काम में आता है और आप उसका विरोध करते हैं, राइट? या तो आप शादी करने से ही मना कर देते हैं अगर लड़की वालों से दहेज लिया गया, या फिर अपने मम्मी पापा को समझाते हैं। दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट काम पे आ रहा है। यानी कि मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया है, किसी ने मुझे गुस्से में 2 बातें कह दी तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आगे से इस बात का ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने पार्टनर को समझिए। थैंक यू।